एक शख्स की बीवी ने अपने शौहर से तलाक ले ली थी और अपनी बेटी लेकर घर आ गई थी। शौहर ने बहुत जोर लगाया कि उसे बेटी मिल जाए, लेकिन उसका बहनोई रास्ते की दीवार बन गया। दुश्मनी और खतरनाक दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई, लेकिन साले बहनोई ने एक दूसरे पर जाहिर नहीं किया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रुखसाना के बाप ने दरवाजा खोला। सामने उसका साला असलम खड़ा था। अब ये इस वक्त कौन आ गया? अरे असलम, तुम? वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। रुखसाना, देखो मामू आया है। जी अबू आई। बहन की तबीयत का सुना तो सोचा मिलने चला हूँ। हाँ हाँ, आओ अंदर तो आओ। बस भाई क्या बताऊँ, एक तुम्हारी बहन ही कुछ ठीक थी, उसे भी फालिज हो गया, चलने फिरने से भी माजूर हो गई है वो। जाओ देखो, मिल लो जाके उससे। हाँ मिल लेता हूँ। रुखसाना। जी अबू। सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कहाँ आई हुई हो? जी बस जब से अम्मी की तबीयत खराब है तो आना जाना लगा ही रहता है। अब बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? सांस के पास छोड़ कर आई हूँ। अच्छा। आपके लिए चाय बना दूँ? चाय पियेंगे? अरे भाई तेरी माँ से तो मिल लो, चाय भी पी लेंगे। ठीक है, बना दो, चाय बना दो, मैं मिल लेता हूँ। हाँ। अरे बहन, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? अरे बस भाई अचानक। अरे अचानक क्या? हिम्मत करो, उठो थोड़ा। अरे नहीं उठा जाता भाई, अगर रुखसाना ना हो ना तो 2 कतरे पानी के कोई हलक में डालने वाला नहीं है। तुम्हारा बहन तो चला जाता है मजदूरी करने। रुखसाना बेटा, मामू के लिए चाय बना दो। जी अम्मी, मामू की चाय बना रही हूँ। भाई बैठे हैं ना आप? हाँ। बाजी, जब भी रुखसाना को देखता हूँ ना तो मुझे मेरी बेटी याद आती है। 10 साल हो गए उससे मिले हुए। भाई क्या कर सकते हैं, भाभी ने अदालत के जरिए बेटी ली है। अरे मैं कब कह रहा हूँ उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए? अरे कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मिलने दिया करे। भाई मैंने तो काफ़ी मर्तबा उनसे बात की है कि सुलह सफाई कर लें, लेकिन क्या करें, वो लोग नहीं मानते। कोई मेरी बात मानता ही नहीं। रुखसाना बेटा। जी अम्मी, बस मामू के लिए चाय बना रही थी। मामू आपकी चाय। अरे कहाँ जा रही है बेटा? बैठो बैठो, तुमसे बात करनी है। बेटा वो तुम्हारी मेरी बेटी से तो मुलाकात होती होगी ना? कैसी है वो? हाँ मामू, कभी कभी। मेरा पूछती है वो? नहीं मामू, वो इतनी छोटी सी थी जब आपने उसको छोड़ दिया। आप उसको क्या याद होंगे? तो बेटा बताओ ना उसको कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलने के लिए कितना तड़पता है। मामू देखिए, मुमानी ने सख्ती से मना किया है उससे आपके बारे में कोई भी जिक्र करने से, इसलिए हम आपके बारे में उससे कोई जिक्र नहीं करते। छोड़ो बेटा उनको, क्या करूं उनकी बातें। मैं अगर कुछ बोलूंगा ना तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। ये सब किया धरा ना तुम्हारे बाप का है। भाई अब इन्होंने क्या किया है, इनके मुतालिक तो ना कहें कुछ भी। रुखसाना बेटा, मेरे पाँव का तकिया सही कर दो। मामू आपके लिए भी बिस्तर लगा देती हूँ, सो जाएं, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा सुकून करें। बेटा अब जिंदगी में आराम रहा नहीं है, बस एक इल्तिजा है तुम लोगों से, हाथ जोड़ के बस इतना कहता हूँ कि मेरी बेटी से मेरी मुलाकात करवा दो। तारा मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। अट्ठाईस साला रुखसाना के तमाम भाई बहन पैदाइशी माजूर थे। सिर्फ एक रुखसाना थी जो ठीक थी। बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और अब वो बाल बच्चों वाली होकर भी रोजाना मैके आ जाती थी। रुखसाना का बाप साबिर खेत मजदूर था और मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालता था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई साहब, घर पे तो आप मिलते नहीं हो, पता नहीं आज यहाँ कैसे मिल गए आप। तो भाई तुम्हें पता तो है, बच्चों के लिए रोजी रोटी के लिए निकल जाता हूँ, मेहनत मजदूरी के लिए। खैर तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, आप भी बेटी वाले हो, खुदारा
मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। अरे भाई मुझसे क्या पूछते हो? भला मेरा क्या लेना देना? तुम अपनी साबका बीवी से रब्ता क्यों नहीं करते? अरे वो फोन उठाए तब ना। तो फिर अदालत से रब्ता करो, अपनी बेटी को कानूनी तौर पर हासिल कर लो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे अदालत जाना कोई मामूली बात है। अरे भाई पैसा खर्च होता है, क्या जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से जाऊँ अदालत? इसी वजह से तुम्हारी तलाक हुई है। फर्ज करो अगर तुम्हें बेटी मिल भी गई तो खर्चा कहाँ से उठाओगे उसका? कैसे गुजारा करोगे? मेरी मानो तो छोड़ दो और भूल जाओ माजी को और दूसरी शादी कर लो। भाई साहब आपसे इन बातों की तवक्को नहीं थी मुझे। आप भी बेटी वाले हो, आपसे आपकी कोई बेटी छीन लेना, फिर बेटी का दुख पूछूंगा आपसे। इस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी की तरफ देखे और उसे मुझसे छीनने की कोशिश करे, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूंगा उसकी, याद रखना। बड़े बोल मत बोलो भाई साहब, तकदीर भी कोई चीज़ होती है। भला मैं बड़ा बोल क्यों बोलूंगा? भाई अल्लाह सलामत रखे मेरी बेटी को, और वो खूब फले फूले। हाँ हाँ वो तो फले फूले, और मैं अपनी बेटी के बगैर तड़पता ही रहूं। क्या मेरी बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या भांजी बेटी नहीं होती? होती है, मैंने कब मना किया? और वैसे भी रुखसाना की शक्ल मेरी बेटी से बहुत मिलती है। तुमने कहाँ देखा उसे? वो स्कूल जाते वक्त देखा था 2-3 बार, लेकिन जब से उसकी माँ को पता चला है ना, उसने स्कूल ही छोड़वा दिया। भाई देखो असलम मियाँ, तुम मुझे तो इस मामले से दूर ही रखो। तुम्हें पता है कि मैं वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ। खैर तुम कहते हो तो मैं अपने भाई से बात कर देखता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप बात कर लो, मैं फिर चलता हूँ। अरे अभी जा कहाँ रहे हो? इतनी दूर से आए हो, चाय वाय पी कर जाओ। और अपनी बहन से नहीं मिलोगे क्या? मैं आऊँगा, फिर कभी मिल लूँगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रुखसाना मामू की वजह से परेशान थी, क्योंकि रुखसाना का मामू अपने बहनोई ही को अपनी तबाही का जिम्मेदार समझता था। दोनों साले बहनोई के ताल्लुकात रोज बरोज कशीदा होते जा रहे थे। वो समझता था कि उसका बहनोई ही बेटी से मुलाकात करा सकता था। इस मसले पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी मामूल बन गई थी। शब्बीर ने देखा कि रुखसाना झुककर मामू के लिए खाना रख रही थी और मामू नजर बचाकर अपनी भांजी को घूर रहा था। फिर वो कहीं ख्यालों में खो गया। रुखसाना को देखते देखते रुखसाना के चेहरे से उसकी बेटी का चेहरा उभरा और फिर उसने तसव्वुर में स्कूल जाते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। छुट्टी हो गई बेटा? जी अब्बू। आओ चलो। लेकिन अब्बू मुझे तो घर जाना है। बेटा तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। हाँ अब्बू मुझे पता है, लेकिन अम्मी ने आपसे बात करने के लिए मना किया हुआ है। बेटा तुम्हारी अम्मी ना एक नंबर की जालिम औरत है, जो एक बाप को अपनी बेटी से मिलने नहीं देती। चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़। दोनों बाप बेटी की तसव्वुराती गुफ्तगू के दौरान बेटी की माँ भी वहाँ पहुँच गई और रास्ते में ये मंजर देखकर ठिठक गई। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? ये मेरी भी बेटी है, समझ में आई? तुम जैसा आवारा निकम्मा मेरी बेटी का बाप हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये मामला ऐसे नहीं सुलझेगा, और अपनी जबान संभाल के बात करना। अब मैं इसको कोर्ट से लेके जाऊंगा। हाँ हाँ देख लो, ले लेना, कहीं से भी ले लेना, ये मेरी बेटी है। चलो बेटा। असलम की साबका बीवी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई और असलम उसे गुस्से से जाता देखता रहा। मामू एक खाना रखा है, खा लीजिएगा। रख दो और दफा हो जाए यहाँ से। दफा हो जाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या हुआ रुखसाना बेटा? अम्मी मुझे नहीं पता, मामू बहुत दिन से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे तो डर सा लगने लगा है मामू से। असलम रुखसाना ने क्या किया है?
अपनी बेटी को बोलो कि मेरे सामने मत आया करे, दफा हो जाए यहाँ से, मुझे मेरी बेटी की याद आती है। रुखसाना बेटा तुम अपने बच्चों को लेके जाओ, इसका दिमाग खराब हो रहा है, तुम जाओ। रुखसाना का मामू शदीद नफ्सियाती मरीज बनता जा रहा था। एक मौका तो ऐसा भी आया जब वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो बेटी और उसकी माँ को कत्ल कर दे। एक दिन असलम अपने बहनोई के घर आया हुआ था। रुखसाना अभी तक मैके नहीं आई थी। अरे भैया रुखसाना कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? तुम्हारा भाई आया हुआ है, अब इसे खाना कौन देगा? अरे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमारे घर आती है, हम लोग की खिदमत करती है। ऐसी नेक औलाद अल्लाह हर किसी को दे। हमारे पास तो बेटी होते हुए भी ना हम इस नेमत से महरूम हैं। असलम मियाँ, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। अरे भाई जब तुम कुछ कमाओगे नहीं, सारा दिन बीवी से लड़ते रहोगे, तो वो कौन औरत होगी तो तुम जैसे मर्द के साथ रहना पसंद करेगी? तो और क्या करूं, ये चोरियां डकैतियां करना शुरू कर दूं? आप भी ना असलम के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अच्छा भाई मैं तो चला। अरे यार तुम तो दिल पे ले गए, सच कड़वा होता है ना। खैर छोड़ो इस बात को, अब तुम इतनी दूर से आए हो, आज रात यहीं रुक जाओ, बहुत जगह है यहाँ। रुखसाना तुम्हारा बिस्तर छत पर डाल देगी, सुबह तुम नाश्ता करना और नाश्ता करके चले जाना। हाँ भाई ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बहन का घर है। अभी आती है ना रुखसाना, मैं आपका बिस्तर लगवा देती हूँ, आज रात यहीं रुक जाओ। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं तो चला काम पे और रात को मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? साले बहनोई की रिवायती चपकलिश और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का मसाला जारी था, जिसने असलम को जुनून में मुब्तला कर दिया था। वो अपने बहनोई को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि उसे बेटी का दुख महसूस हो और वो सारी जिंदगी तड़पता रहे। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त रुखसाना बावर्ची खाने में मामू के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और खिड़की से गर्दन निकालकर अपने मामू को आवाज़ भी दे रही थी जो छत पर सो रहा था। मामू उठ जाए, आपके लिए नाश्ता बना दिया है। उधर शब्बीर ने देखा कि छत पर असलम भांजी की आवाज़ सुनकर उठ बैठा। उठते ही उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और बहुत बेचैनी से कोई चीज़ टटोलने लगा। ये एक पिस्तौल था जिसे उसने अपने कपड़ों में छुपा लिया। शब्बीर ने देखा कि रुखसाना हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मामू नाश्ता लगा दिया, नाश्ता करिए। हाँ आता हूँ मैं। एक काम करो, वो एक गिलास पानी लेकर आओ मेरी। वो रात असलम ने बहनोई के घर ही में गुजारी। मामू की वजह से रुखसाना भी ससुराल नहीं गई। जैसे ही रुखसाना सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मामू ने कपड़ों में छुपी पिस्तौल निकाली। रुखसाना ने मामू को नाश्ता दे दिया था, लेकिन उसी वक्त एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। आगे मामू रोटी दे, वो रोटी देने मैं उन्होंने कहा कि जाना तो मैं आप पत्थर चले जाना, वापस पत्थर तो जिस वक्त मैं आना वा मेरे आंदे गल पूरा होया हुआ, मैं अखा ना कोई शह नहीं देखी, आंदे दोनों बच्चे से हो मुंडा मरे पाया, आंदे मेरे महला पूरा इकट्ठा होया हुआ। ये रात को आया, इसके पास बिस्तरा भी था और उस बिस्तरे में बंदूक रखी हुई थी, तो ये रात को ऊपर छत पे सो गया। और जब सुबह रुखसाना जो है अपने मामू को नाश्ते के लिए कहने के लिए गई, तो ये उस वक्त इसने बंदूक उठाई और रुखसाना पे 2 फैर किए। एक फैर उसको हाथ पे लगा और एक फैर उसको सीने पे लगा, और फिर उसी बंदूक से उसने खुद को भी फैर मारकर हिलाक हो गया। उसने जुल्म किया। अल्लाह के बंदे ने भी एक ही बच्ची दी, भाई साबर दे 3 बच्चे पोलियो ना माजूर आ, जो मौके पर भी देख सकते हो। मेहनत मजदूरी करता है। वो बच्ची हफ्ते बाद शादी हुई सी 5-6 महीने पहला, वो हफ्ते बाद आती सी घर दे भांडे छांडे धोंदी, नाल कपड़ा वगैरह धो के करके तरतीब ला के फिर जाती हुंदी 1-2 दिन रह। वो बदकिस्मती हुई कि वो असलम आया, उन्हें ये जरा वो मर्डर करके इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया और अपनी भी जिंदगी जी है उन्हें जानलेवा हासिल करने की कोशिश की। रुखसाना के बाप को इत्तला मिली तो वो भागा भागा घर पहुंचा, जहां छत पर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। शब्बीर ने चिश्तिया में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
कराची में गुज़िश्ता दिनों एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया जिसमें 2 कमसिन बहनों को कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम पकड़ा गया, तफ्तीश हुई तो कुछ इस तरह की कहानी सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक अधेड़ उम्र शख्स की सुबह सवेरे आंख खुली तो वो उठ बैठा। बजाय पलंग से उतरने के वो कुछ देर तक सर पकड़कर आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा। फिर पलंग से उतरा। उसने एक कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। उसकी 2 कमसिन बच्चियां सो रही थीं। वो खामोशी से पलट आया। दालान में एक 16-17 साल का लड़का सो रहा था। अकबर बावर्ची खाने की तरफ गया, चूल्हा जलाया, एक छोटी सी पतीली में पानी डाला, फिर उसमें शक्कर मिला दी। पत्ती डालने के लिए डब्बा देखा तो वो खाली था। उसने चूल्हा बंद कर दिया और खामोशी से घर से बाहर निकल गया। महल्ले में परचून की एक दुकान खुली हुई थी। ओ बाबू भाई, चाय की पत्ती का पैकेट डाल रहा। हाँ, वो एक छोटा पैकेट ना, उसका दूध का भी दे दें। अरे वो अकबर भाई, हिसाब किताब ज़्यादा हो गया है, ज़रा देख लीजिएगा। हाँ बाबू भाई, मुझे अंदाजा है, आप फिक्र ना करें, बस कोशिश कर लो जल्दी। हाँ। अकबर बोझल कदमों से घर लौटा। बच्चे अभी तक सो रहे थे। चूल्हे पर पतीली चढ़ी हुई थी। उसने दोबारा चूल्हा जला दिया। फिर रोटी की टोकरी देखी जिसमें कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उसका जी चाहा कि वो एक टुकड़ा मुंह में रख ले, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही उसने टुकड़ा वापस टोकरी में रख दिया। चाय बन चुकी तो उसने थोड़ी सी चाय अपने लिए निकाली। रोटी के एक छोटे से टुकड़े को भी आधा करके चाय में डुबोकर खाने लगा। अरसलान बेटा, उठ गया है? जी अब्बा, उठ गया। बेटा चाय बना दी मैंने, रोटी रखी है। एक काम कर, बहनों की भी उठा दे और दोनों नाश्ता कर लो। सही है? ठीक है अब्बू। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं ज़रा काम है। हाँ सही है। उठ जा, शाबाश उठ जा। बाप घर से निकला तो बेटे ने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने पतीली में झांक कर देखा, मुंह पर पानी के छींटे मारे, सूखी रोटी चाय में डुबोकर खाई और घर से बाहर निकलकर एक चबूतरे पर बैठ गया। उधर से महल्ले के एक लड़के का गुजर हुआ जो शायद अपने काम पर जा रहा था। हाँ भाई अरसलान, क्या कर रहे हो? यार कुछ नहीं यार, बस कोई काम धंधे दिलवा दे यार, बहुत बुरे हालात हैं। ये बता, मजदूरी करोगे? यार कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी दिलवा। अच्छा मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं। सही? ठीक है भाई, हाफिज़। उधर 8 साला ज़ैनब की आंख खुली तो वो अपनी 14 साला बहन को जगाने लगी। बाजी उठ जाए, अब्बा गुस्सा करेंगे, भूख भी लगी है मुझे। नहीं तंग करो यार, रुक जाओ, उठ रही हो। देख कर आओ घर में कौन कौन है, अब्बा है या चले गए? कोई भी नहीं है, न अब्बा है न भाई। गेट किसने बंद किया है? खुला है शायद। मैं देखती हूँ। आलिया बिस्तर से निकली, मुंह हाथ धोया और किचन में गई तो पतीली में चाय मौजूद थी। ज़ैनब, ज़ैनब चाय बनी हुई है यार, उठ के नाश्ता कर लो। छोटी बहन को बड़ी बहन ने चाय दी और रोटी की टोकरी सामने रखी। बाजी रोटी बहुत सूखी, नहीं खाई जा रही। तो मैं क्या करूं, मैं भी तो खा रही हूँ। भाई भी पता नहीं कहाँ चला गया है। भाई को अब्बा ने बहुत मारा था, घर से बाहर भी निकाल दिया था। वो बहुत रो रहा था। जब से अम्मा गई हैं अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मुझे तो अब्बा से बहुत डर लगता है। तुम टेंशन नहीं लो, अम्मा की जाने की वजह से परेशान है, वो ठीक हो जाएंगे। बाजी लड़कियां भी तो नौकरी करती हैं। करती तो हैं, लेकिन हमें नौकरी कौन देगा? और अगर दे भी दी किसी ने तो अब्बा हमें नौकरी करने देंगे? घर से तो निकलने नहीं देते। उस दिन साथ वाली आयशा के साथ में खेल रही थी,
अब्बा ने मुझे देख लिया और मुझे चमाट मार के घर भेज दिया। तुमने ये बात मुझे तो नहीं बताई। मुझे डर लग रहा था कि अब्बा आपको भी न मारे। खैर, मेरे साथ घर समेटवाओ। अब्बा के आने से पहले पहले समेटना है, फिर गुस्सा करेंगे। ये ले आओ, रख दो। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अकबर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और अब उसके साथ 2 कम उम्र बेटियां और एक बेटा रहते थे। अकबर पर कर्जों का बोझ था, कई कमेटियां डाल रखी थीं। बच्चों की वजह से उसकी जिंदगी महदूद हो गई थी, जिसने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था और वो आए दिन बच्चों से उलझता रहता था। एक दिन अकबर घर आया तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ और बच्चों को तलाश करने लगा। ज़ैनब, आलिया, अरसलान, अबे कहाँ मर गए सबके सब? अब्बा वो भाई कह रहा था कि वो काम की तलाश में गए। अच्छा, और वो कहाँ है तेरी चुड़ैल बहन? वो खाला के घर कुछ मेहमान आए तो उन्होंने काम के लिए बुलाया था उसको, बर्तन धोने के लिए। अच्छा, वहां जाके काम करेगी, घर में उससे काम नहीं होता है। जा बुला के ला उसको, अब जाना, बुला के ला। सूरत देख रही है, जा। इतनी देर में बाप पतीलियां झांकने लगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बर्तन जमीन पर फेंक दिए। इस दौरान दोनों बहनें घर में दाखिल हुईं। कहाँ गई थी तू? अब्बू की बच्ची, कितनी दफा कहा पड़ोस में मत जाया कर तू। अब्बू, खाला ने बोला था कि थोड़ा सा काम करा दो तो रात का खाना दे दूंगी। अच्छा, अब यही कैसा रह गई थी? अरे एक काम करो, दोनों सड़क पे बैठ के ना भीख मांगो। अबे जब सब्जी ला के दी थी तो पका लेती ना, लेकिन नहीं, सब्जी तुम्हारे हलक से उतरती कब है? जो पका दी तुम। बाप आएगा तो वही सब कुछ करेगा ना। मैं अभी पका देती। चुप, अभी पका देती हूँ। हेलो, दफा हो जाए से। अरे जाओ ना। दोनों बच्चियां सहम कर कमरे में जाकर रोने लगी। उधर उनका बाप मुसलसल बड़बड़ा रहा था। देखो हरामखोर, कितनी बार कहा कि जब तक घर ना हो जो घर से ना जा। साला एक नंबर का आवारा और लोफर है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सालो सबको मार दूंगा एक दिन, देख रहा, सबको मार दूंगा एक दिन, मार दूंगा एक दिन। अकबर के बच्चे बाप की झड़कियां खा खा कर बुझ से गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अकबर ने दरवाजा खोला। कमेटी वाली औरत मौजूद थी। वो दरवाजे पर ही खड़े होकर रकम का मुतालबा करने लगी। अकबर भाई, कितने दिन हो गए, बीसी के पैसे दे दो, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बस बहन, 2-4 दिन में दे दूंगा मैं। 2 दिन करके भाई दूसरा महीना शुरू हो गया है, कुछ तो इंसाफ करो, रहम करो मुझ पर। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। बच्चियां नजर नहीं आ रही? बच्चियां सो रही हैं। इतनी जल्दी? जल्दी सो जाती हैं। अच्छा भाई, तुम मेरा ख्याल करना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। औरत चली गई तो अकबर का दिमाग घूमने लगा। उस पर जब उसकी एक बच्ची ने बाप से पूछा कि महल्ले की खाला क्यों आई थी, तो बाप का सर मजीद घूम गया और वो इश्तियाल में आ गया। अब्बू, खाला क्यों आई थी? तेरे बाप का कफन लेकर आई थी। पता नहीं कफन क्या होता है? नहीं। कुछ नहीं, जा बड़ी को बोल आटा गूंदे। कर्ज खा अकबर पर दबाव डाल रहे थे। खास तौर पर मोहल्ले की एक उम्र रसीदा औरत कमेटी के पैसे के लिए रोज रोज घर के चक्कर लगाने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अकबर अपने नौजवान बेटे को बुरी तरह डांट रहा था और उसे घर से निकल जाने के लिए कह रहा था। ये बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल जा घर से। और बात सुन, अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाना। अब्बा, भाई को मत निकाले घर से। भाई मत जाओ। चुप कर, वरना तुझे भी इसके साथ निकाल दूंगा मैं, समझी?
बड़ी आई भाई की माती, निकल यहाँ से। तू क्या मुंह देख रहा है? दफा हो जा यहाँ से, चल। अब उठना है यहाँ से, जा, दफा हो जा। और तू क्या बैठी है? दफा हो। बाप की झिड़कियां सुनकर बेटा खामोशी से बाहर निकल गया और दोनों बहनें कमरा बंद करके रोने लगीं। घर से निकाले जाने वाला बेटा जाता कहां? रात को घर वापस लौट आया। बाप ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरसलान की छोटी बहन भाई को कुछ बता रही थी। भाई पता है, कल अब्बा ने बाजी को बहुत मारा था। है आलिया, बता ज़रा क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस वो सामने वाली खाला ने काम के लिए बुला लिया था, उस पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे घर से निकाल दूंगा। उफ, ये अब्बा की मुझे समझ नहीं आती। तुम लोग बस दुआ करो कि मैं एक दफ़ा जॉब लग जाए, मैं तुम लोगों को एक अलग घर में ले जाऊँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी इस घर से। मुझे इस घर में बहुत याद आती है अम्मा की। अरे ऐसा मत सोचो, अल्लाह करे अब्बा को बहुत सारे पैसे मिल जाएं, खुद ही सेट हो जाएंगे वो। अम्मा होती तो कितना अच्छा होता है ना। तुम रो मत, टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा। अच्छा ये लो, मुझे कुछ पैसे मिले थे, ये रखो, इसके लिए अपने पसंद की कोई चीज़ ले। तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, अब्बू को दे देना, खुश हो जाएंगे वो। वो फिर बोलेंगे कहाँ से लाया पैसे, कहीं से चुरा के तो नहीं लाया, फिर वही होगा ना। भाई हमें पता है तुमने चोरी नहीं की है। फिर चलो फिर एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छे से पकाते हैं आज, ठीक है? तो मैं बाहर से गोश्त ले आता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं भी चलूँगी। चलो आजा शाबाश, ठीक है? अच्छा चलो तुम लोग जाओ, जल्दी आना। अच्छा। एक दिन बिन माँ के बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। पता नहीं बच्चों के बाप अकबर को क्या हुआ कि उसने अपनी दोनों मासूम गरीब लड़कियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मैं घर सोया हुआ था, मेरे को इधर से निकाला हुआ, मैं 8 महीने से कहीं और रह रहा हूँ। मैं उधर रह रहा हूँ तो मुझे मेरी चाची ने आके सोया हुआ था, मुझे चाची ने आके उठाया, बोलते तेरी अब्बू की तेरी बहनों की ना गर्दनें काट दिया तेरे अब्बू ने। तो मैं उठ के ऐसे लगे आगे देखा तो आगे मैंने तो इसने बहुत गलत किया और कानून है और आप इसको सजा दो ताकि दूसरे लोग ऐसे कोई वाकया ना करें। ऐसे फुड़क रही है बेचारी जब पे ऊपर, ऐसी सजा दो सर इसको, अल्लाह आपका भला करे, इसको मौत भी मौत ना दे। मैं कहती हूँ अल्लाह करे इसको ना आखिरत में ना यहाँ पर तड़प तड़प के मरे और अल्लाह इससे इतना बुरा हिसाब ले कि इसको पता चले कि बच्चों का जान लेना कैसा होता है। हमारी 2 बच्चियों को खा गया साली, हमारी 2 बच्चियों को खा गया। हमारी यही दरख्वास्त है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2 लड़कियों की लाशें ऊपर कमरे के अंदर खून में लथपथ थी और वहाँ पे मौजूद शख्स को इंटरोगेट किया जो कि उनका वालिद था अकबर, जिसने उन दोनों को कत्ल किया है। आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। बज़ाहिर तो मुल्ज़िम बोलता है जी कर्जा था और दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब था जिसकी वजह से कर दिया है, मगर अभी तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़िम को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाएंगे। नाथ नाज़माबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में वो क़यामत का दिन था जब बाप के हाथों बच्चियों के कत्ल पर कोहराम मचा हुआ था। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया था। बज़ाहिर जो बात सामने आई है वो यही है कि शदीद गुर्बत और कर्ज़ों के बोझ तले दबे बाप ने बच्चियों की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया था। लेकिन कुछ उड़ती उड़ाती कहानियाँ भी हैं जिनको शायद बगैर तस्दीक के बयान नहीं किया जा सकता। बच्चियों के कत्ल का असल सबब क्या था वो किसी वक्त ज़रूर आश्कार होगा, क्योंकि मासूम बच्चियों का खून रायगा नहीं जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।